चलो भाई, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज ख़त्म हो गई। पाकिस्तान का अगला मिशन जो है लंका के खिलाफ है। लेकिन फैसलाबाद में जहां आपने बाबर 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 के नारे लगे, वहां उमर अकमल के शर्ट से भी आपको देखने को मिले होंगे, फैंस भी देखने को मिले होंगे। हाँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अच्छा, अब मुझे सोच नहीं रहा है। पता था उमर अकमल की इतनी फैन फॉलोइंग है कि लोग अपनी बहुत शर्ट है। के ऊपर उमर उमर अकमल की बहुत फैन फॉलोइंग है। उनको उनकी जैसे पिक्चर लगा के और आ जाएंगे, और उनकी शर्ट पे ग्राफिटी बनी हुई होगी उमर अकमल की। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करी थी कि नहीं इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी। नहीं है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं देखो, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि उन्होंने नेशनल टीम के लिए नहीं खेला है। सही सही। और वो काफ़ी वोकल भी रहे हैं, खासकर जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। हाँ। वकार यूनिस को बड़ा क्रिटिसाइज वो करते आए हैं एज अ कोच, उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, ये उनका सही। मौक़िफ़ है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग इस तरह से आ जाते हैं, क्योंकि ये क्रेज़ हमने जो रीसेंट प्लेयर्स हैं, खासकर जो बाबर आजम है, उनके लिए देखा है ओह, लोगों का। सही सही। और आउट ऑफ द नो वे एकदम सही से लोग आके कह रहे हैं कि उमर अकमल को ना सिर्फ नेशनल टीम में होना चाहिए बल्कि PSL 11 के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने भी अब की कौन सी थी टीम लेगी कि जो कम बैक होना चाहिए ना उमर का, वो डायरेक्ट नेशनल टीम में नहीं बल्कि PSL में होना सही चाहिए। सही। अच्छा, उमर अकमल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उमर अकमल ने 24 नवंबर 2009 को अपना टेस्ट डेब्यू करा था, 2011 को आखिरी टेस्ट खेला था, 2009 को पहला मैच खेला तो था, it's been a quite long time। 31 मार्च को 2019 को वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उन्होंने आखिरी ODI खेला है, 7 अक्टूबर 2019 को आखिरी उन्होंने T20 खेला है। और उनको कहा भी जा रहा है कि भाई अगर आपने आना है तो एज अ विकेट कीपर आप आ जाएं। और अब वो शायद राजी भी होगा, ट्रेनिंग भी एज अ विकेट कीपर वो किसकी जगह आएंगे? वी मैं- हैव उस्मान खान, वी हैव लाइक मोहम्मद रिजवान, और पार्ट टाइम के तौर पर वी ऑल्सो हैव फरहान फरहान। हाँ, और लास्ट मैच उन्होंने जो डोमेस्टिक अपना यानी कैरियर का लास्ट मैच खेला, उन्होंने 28 रन बनाए थे, 9 फैब को खेला था 2024 को। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक उमर अकमल बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं और आकिब जावेद ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी आकिब जावेद तो उनकी मतलब परफॉर्मेंस वो लाहौर कलंदर में आ सकते हैं, राइट? आकिब जावेद का लाहौर कलंदर सब क्या काम। नहीं, लेकिन वो प्रेस तो करते हैं ना लाहौर के। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर उमर अकमल को आना है, लेकिन बात सारी ये है ना कि पहले T20 वर्ल्ड कप है और बाद में PSL है। तो अगर पहले PSL होता फिर T20 वर्ल्ड कप होता तो शायद आ जाते हैं। तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो एकदम T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ नहीं, सकते पाकिस्तान टीम में कुछ भी हो सकता है। अब आप देखें ना, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि हमने अबरार को इस वजह से नहीं खिला रहे थे कि वो शादाब को लाना था। Then why don't we शादाब आ रहे play हैं ना। some domestic match? मेरे ख्याल से अभी कोई कराची में कोई डोमेस्टिक मैचेस भी तो होने वाले हैं ना। हाँ, तो Pattern वो Trophy मेरे के। ख्याल से उसमें क्यों नहीं परफॉर्म करते उमर अकमल? नहीं, अभी तो उमर अकमल को that नहीं, लोगों उमर अकमल को- को जो लाने का है वो T20 में लाने का है, ठीक है। नहीं, लेकिन और- हमें थोड़ी सी मालूम तो होगा ना कि किस टच के अंदर है वो। नहीं, फिर वही सवाल है ना। चलो, परफॉर्मेंस एक तरफ है, लेकिन जिस तरह फैंस निकले स्टेडियम में आए, आपने वनडे में देखा होगा कि लोग शर्ट्स पहन के आए, नारे मार रहे हैं। मैं बिल्कुल हैरान थी इस बात को तो लेके, अब क्योंकि अभी भी मतलब उमर अकमल के इतने फैंस मौजूद हैं, वो बेताब हैं देखने के लिए कि उमर अकमल नेशनल टीम के लिए भी खेलें, PSL के लिए भी खेलें। सही। इट्स अ गुड सही थिंग सही। कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं और कम बैक करने क्रिकेट की पे भी फोकस मुतमन्नी है। नहीं है उनका। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, अच्छा, क्रिकेट पे फोकस कर रहे क्रिकेट पे हैं फोकस कर रहे हैं, तो सही। अच्छी चीज़ है। लेकिन एकदम नेशनल टीम में आना, और फिर एक प्रेशर भी होता है बिकॉज आपने सही। टाइम से खेला नहीं है। चलो, फिर भी आप लोग क्या समझते हैं, उमर अकमल को एक चांस मिलना चाहिए? चांस जरूर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लेकिन इनकी एक performance ड्यू है। प्रोसेस के तहत मिलना सही चाहिए। सही। लेकिन फिर कुछ दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं कि भाई जहाँ आप उमर अकमल को ला रहे हो वहाँ आजम खान को भी लेकर आ जाओ। आजम खान और ने साजिद काफी खान वेट हमारे कम शो किया में है, भी, साजिद खान उनकी हमारे पिक्चर्स आ रही हैं शो पे भी कह के गए कि आपने सारे विकेट कीपरों को निपटा दिया है। हाँ। तो अगर आप एक चांस उमर अकमल को दे दें या फिर आजम खान को दे दें या उस्मान खान या रिजवान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब जाहिर है जो अगला हमारा मार्का है वो T20 वर्ल्ड कप ही है जी। अब हम उसमें इतने एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते कि एकदम आउट ऑफ द नोवेयर जाके हम प्लेयर्स को लेकर आ जाएं। सही। ये भी तो एक इशू है ना। सही क्योंकि सही अभी तो देखें, बड़ा मेन कंसर्न ये भी है कि आपकी जो प्लेइंग 11 में है, क्या उसमें बाबर होंगे, क्या उसमें रिजवान अच्छा। होंगे, इस पे अभी तक सवालिया निशान अच्छा, उमर अकमल की बात है। मैं एक तनवीर अहमद का क्लिप सुन रहा था, तो तनवीर अहमद ने ये कहा यार आकिब जावेद जो हैं वो उमर अकमल पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा। यानी ये बात उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के बात करी है कि आकिब जावेद को आगे के खिलाड़ियों पे काम करना चाहिए
वो क्या उमर अकमल पे काम कर रहे हैं, क्या यानी पता उनकी टोन you बहुत never- चेंज थी। नहीं, क्या पता पीसीबी की तरफ से कोई ऐसी सिग्नलिंग की गई हो उमर अकमल को कि भाई आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बेचारे तो उनके लिए काम कर रही हो। अभी हमें पूरी पिक्चर तो नहीं पता, इस पर हम कोई तजिया तबसरा करना शुरू कर दें। नहीं, क्योंकि आप देखें ना, आजम खान हो या उमर अकमल हो, दोनों एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें आ रही हैं। आकिब जावेद साहब ने बहुत शाबाश दी है उनको, यानी है पाकिस्तान के उसमें। मतलब ठीक है, क्या पता ओडीआई में चांस मिल जाए, क्या पता। नहीं, ODI में तो नहीं। लेकिन T20 में भी तो भी ज़रा आसान नहीं होगा जगह बनाना, जो मुझे लगता है, ये ना आजम के सही लिए है। और ना ही अच्छा, ये सवाल मैंने अली सलमान से भी यहाँ पहले के पूछा था। मैं यार, एक तरफ आप हसन नवाज को मना कर रहे हैं कि हसन नवाज को टीम में नहीं होना चाहिए, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं उमर अकमल को हम वापसी लिए, तो यानी ये तो सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही है कि आप उमर अकमल को वापसी ला रहे हो और आप हसन नवाज को बाहर कर रहे हो। हाँ, अब ये है तो अजीब सी बात, लेकिन देखिए वही वाली बात है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है उमर अकमल की तो ठीक है, क्योंकि हसन नवाज को भी हम बड़े मौके दे चुके हैं, उनका भी बैट चलने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं आपसे उस दिन यही डिस्कस कर रही थी ना कि चलो हम ये बोलते रहते हैं कि हमारे जो पुराने सीनियर प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इशू ये है कि हमारे जो नए बैट्समैन भी आ रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमें फिर जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल से उन पे ही रिलाई किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो मैटर करता ही है। सही बात है, सही है। अच्छा भाई, उसकी बात हो रही है, हमने आजम खान की भी बात करी। कुछ अर्से पहले उन्होंने बाबर आजम के हवाले से एक बात आके कही कि यार कुछ साबिक क्रिकेटर जो है वो जलते हैं बाबर आजम से, क्योंकि शाहिद आफरीदी के बाद जो स्टार पावर थी वो बाबर आजम में है, और लोग बस समझ लो अपनी दुकानें चमका रहे हैं। नहीं, ये बात कहना चाह रहे थे वो। आपको लग रहा है कोई साबिक क्रिकेटर बाबर आजम से जलता होगा? यार मैं इस पे इतना कमेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको याद होगा ना, ये बातें होती रही हैं, ये सोशल मीडिया पे डिबेट भी रही है कि जो हमारे 90s के कुछ पुराने प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि स्टारडम जो रहा है उनका वो उनके पास ही रहे, किसी और का ज़्यादा नाम ना बन सके। जिसमें WW का भी आता है एक, डबल डब्ल्यूज भी आते हैं, यानी वसीम भाई और वकार भाई। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो कोई बाबर से जेलस नहीं हो रहा होगा, बिकॉज बाबर की परफॉर्मेंस, बाबर के लिए सब दुआ करते हैं यार, बाबर से जेलस कुछ नहीं होता। क्वेश्चन मार्क है यार, आपको भी परवाह है कि एक हमारा टॉप का सुपरस्टार किंग और वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, और वो उस पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। जारी बात है, उस पे हुआ तो ये प्रेशर तो बाबर पे है, और वो उनकी फ्रस्ट्रेशन अब नजर भी आ रही है, क्योंकि वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, रन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनसे नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर है वो खुद भी एज अ प्लेयर परेशान होंगे। और हम तो चलिए कम बात करते हैं ना, लेकिन जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे ख्याल से घर वाले हैं, वो भी तो सवालात करते हैं। मेरे ख्याल से हसन रजा ने बिल्कुल सही बात कही थी कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। अब उसको सारा फोकस जो शाहीन की लाइन है ना कि 2027 वर्ल्ड कप हमने देखना है, तो बाबर को उसी लाइन पे चलना होगा कि यार 27 का वर्ल्ड कप तुमने किसी तरह जितवाना है पाकिस्तान को, एक वर्ल्ड कप तो दे दो तुम पाकिस्तान को यार, कुछ भी करो। अच्छा भाई, हमने लास्ट वीडियो में बात नहीं करी थी, इरफान जूनियर पे बैन लग गया ऑस्ट्रेलिया में बॉल टैंपरिंग पे 5 मैचेस पे पाबंदी। विराट कोहली को भी बॉलिंग करी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी खिलाड़ियों को। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें इनकी निकाली थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये खेल चुके हैं। 2020 में इन्होंने एट द एज ऑफ 25 रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो डोमेस्टिक ही खेले हैं और A क्लास इन्होंने बेसिकली खेला है। डोमेस्टिक करियर में मतलब T20 जो मैचेस रहे हैं वो इनके 35 मैचेस रहे हैं, 43 विकेट्स रही हैं इनकी एवरेज थी 22 की, और फर्स्ट क्लास इन्होंने खेले हैं 22 मैचेस, 80 विकेटें ली हैं और एवरेज रही है 23.63 की। ऑर्थोडॉक्स जनाब इनका बॉलिंग एक्शन था, और कबड्डी स्टाइल में ये भी सेलिब्रेशंस किया करते थे, लेकिन ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जाहिर है अब आप मुकीम अगर वहाँ पर हो गए हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे मुल्क का आप नाम इस तरह ख़राब करें, और कोई ज़रूरत नहीं थी आपको ये टेम्पर शैम्पर करने की। यार सिडनी क्लब के लिए खेल रहे हैं बेसिकली आप, तो उसमें भी अगर आप ये सब करेंगे तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपको जगह मिलेगी। सीखे हम वसीम अकरम से कुछ सीखे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीरियसली। अच्छा भाई, इन्होंने तो नाम बदनाम कर दिया, रमीज राजा की वजह से नाम मशहूर हो गया भाई। हाँ, the ability to snatch the defeat from the jaws of victory। वैसे बात तो सही की है रमीज भाई ने, जलान ममदानी भी उनके फैन है, और वो अपनी अपनी लोगों को जो उनके चाहने वाले हैं वो बेसिकली अपनी कैंपेन के दौरान
एक मोमेंटम बना रहे थे और यहाँ पर उन्होंने द एबिलिटी टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री इसको कॉर्ड किया और रमीज भाई ने भी बड़ा फिर इसका जवाब दिया है और बड़ा खुशी का इजहार किया है क्योंकि बड़े दिनों बाद जाहिर है कोई ऐसा उनको मद्दा नजर आया है अपना। अरे भाई इस बयान के बाद वो बाबर आजम को भूल गए, बोले कौन बाबर आजम, सीधे वो किंग को भूल गए। नहीं ये हो नहीं सकता। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। रमीज भाई ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया जैसा आप कह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा भाई एक आगे है कि अहमदाबाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप की फाइनल की मेजबानी करेगा अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो। नहीं हाँ तो वही बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंच गया तो फिर श्रीलंका में ये श्रीलंका होगा फिर तो श्रीलंका। लेकिन जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस चली है शायद ये फाइनल यहाँ पे ही लग रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ और इंडिया ही खेलेगा, जाहिर है। ठीक, अगर अहमदाबाद में होगा तो इंडिया ही खेलेगा। अगर जय शाह हुए कहीं जा रहे हैं क्या वो? नहीं, वो आप सोशल मीडिया पे चलाते हो ना कि भाई जब से जय शाह है इंडिया जीते ही जा रहा है, इंडिया जीते ही जा रहा है। अच्छा तो क्या पता जय शाह इस पे किसी स्वादे हैं, हो सकता है भाई। लेकिन फाइनल का मुझे इंतजार रहेगा, 8 मार्च को फाइनल है। हाँ लेकिन अभी टाइम है, अभी जरा हम ये ना जो हमारी सीरीज है इनसे निमट लें, फिर हम देखेंगे जरा उसको भी। इस दिन ही अली भाई शायद मेरी तारीफ करते हैं, बाकी दिन तो नहीं करते। बाकी दिन नहीं करते, बर्थडे है ना। अच्छा ये देखिए पहले से अपनी बर्थडे की तैयारियां करते हैं 8 मार्च को, ठीक है। आप लोगों ने भी विश करना है भाई, ठीक है। अच्छा क्या ओवरऑल स्टोरी क्या है भारतीय मीडिया की तरफ से जो फाइनल किया? भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनाब ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए अहमदाबाद को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। अच्छा फाइनल नहीं हुआ, अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेज़बानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक जाहिर है वर्ल्ड कप मुनक्किद होगा, जो कि मुश्तरका इंडिया और श्रीलंका में होगा। इसके अलावा भारतीय टीम के मुताबिक BCCI ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में मैचेस की मेज़बानी के लिए 5 मकामात को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल हैं। और भारत ने ICC से कहा है कि तमाम वेन्यूज़ पर मैचेस ना रखे जाएं। इस टूर्नामेंट की शरीक मेज़बानी श्रीलंका करेगा, जहाँ 3 स्टेडियम्स का इंतखाब मुमकिन है, अगरचे मखसूस मकामात अभी तक तस्दीक उनकी नहीं हो सकी है। इसके अलावा श्रीलंका में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ये मैच फिर कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है तो मुकाबला जनाब फिर श्रीलंका में ही होगा, भारत में तो फिर हो नहीं सकता। सर हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल खेले। भाई हम तो अब ये सोचते हैं कि सुपर 8 में आ जाएं पहले। पहले हमें ये भी डर लगा रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही। अच्छा एक हमने स्टोरी नीमा शेख हैं एंड शी मेक्स हिस्ट्री विद स्कॉटलैंड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। और बेसिकली स्कॉटिश विमेन क्रिकेटर नीमा शेख का कहना है कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं स्कॉटलैंड में मेन एंड वुमेन में से पहली क्रिकेटर हूँ जिसने ये स्कॉलरशिप हासिल की है। सो मैनी कॉन्ग्रेट्स। और जाहिर है कि स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हो या उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, उसके बाद ही आपको ये मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने पाकिस्तान का भी नाम इसमें रोशन किया है, क्योंकि ज़रा कम ही चीज़ें देखने में आती हैं इस तरह की। सही। चलो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीन आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर आपने बताना है कि भाई उमर अकमल को वापसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि बेसिकली PSL में नहीं PSL में आना चाहिए या फिर नेशनल टीम में डायरेक्टली आना चाहिए। शर्ट पे क्या लिखा है? शर्ट पे समझ नहीं आया मुझे, जो उमर अकमल की शर्ट थी उस पे लिखा है ना कि पाकिस्तान टीम में वापसी। हाँ मतलब फैंस आर लिटरली अर्जिंग एंड दे आर डिमांडिंग उमर अकमल कम बैक फॉर नेशनल टीम एज वेल एज PSL 11। तो मैं काफ़ी उसके लिए शॉक थी बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। अच्छा इसमें एक और पहलू भी है, वो मैं बता दूँ आपको कि सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि इन्होंने अपनी PR कैंपेन का इस्तेमाल किया है और ये प्लांटेड फैंस थे। आई डोंट नो भाई, दिस इज ऑन द सोशल मीडिया एज वेल। मैं नहीं कह रही सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यार उमर अकमल ये हरकत करेगा। हाँ जाहिर है, लेकिन आपको पता है ना मुख्तलिफ रंग दे दिए जाते हैं खबरों। नहीं अभी आज आप सरफराज कह दे कि मैं वापसी आने के लिए तैयार हूँ, आप देखो क्या कितने लोग नहीं आना चाहिए। अब मैं कहती हूँ शोएब मलिक को भी यार चांस मिलना चाहिए, जब सबको मिल रहा है तो इन दोनों को मिलना चाहिए। चलो भाई